नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिका दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखने का फैसला किया है। इसके बाद एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार के माध्यम से यूक्रेन में युद्ध को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को वित्त पोषित करना जारी रखे। मिलर ने कहा कि लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदने में लगभग बराबरी पर है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। मिलर ने कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध अविश्वसनीय है, लेकिन भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बहाने उन देशों पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं और डिफेंस डील कर रहे हैं। रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके बाद चीन ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा, हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह ब्लैकमेल का खेल खेलना और दूसरों को बलि का बकरा बनाना बंद करे। चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका आज भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है और दूसरों को नसीहत दे रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से अमेरिका की तरफ से जब ये बयान सामने आया है तो आखिर भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि चीन और भारत ही ऐसे हैं जो लगातार रूस से तेल ऐसे खरीद रहे हैं और लगभग संख्या ये भी बताई जा रही है कि बराबरी की है। तो ये जारी रहेगा क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत की अच्छी मित्रता रूस के साथ है और अमेरिका के दबाव डालने के बाद भी भारत तेल जो है खरीद रहा है। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा चर्चा का रुख करते हैं और खास मेहमानों से आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ करोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करोड़ी सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बयान सामने आया है अमेरिका की तरफ से कि आरोप है एक तरीके से कि भारत वित्त पोषित कर रहा है यूक्रेन को, क्या ऐसा है और ये क्या संबंध है? क्योंकि बार बार अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि अगर आप तेल व्यापार अपना जारी रखते हैं तो इतनी फीसदी का टैरिफ लगेगा। हालांकि इसमें छूट भारत को मिली है, बाकी देशों पे तो लगाने की धमकी दी ही जा रही है। देखिए निधि, मैं इस बारे में तीन बात कहना चाहूंगा जी। भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती का रिश्ता है। भारत इसके बारे में बहुत संवेदनशील रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने फरवरी में अमेरिका की विजिट की, उससे पहले यूनिलेटरली भारत ने बहुत से जो अमेरिका से आयात होते थे उन पे ड्यूटी कम कर दी थी। तो भारत ने दोस्ती का ख्याल रखा कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो। दूसरा, भारत ने व्यापार के समझौता करने के लिए 5 दौर की वार्ता अभी भारत कर चुका है, पूरी 6ठे दौर की अब होगी। लेकिन अमेरिका का अडामेंट या अड़ियल रुख है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, पिछले 6 महीने में, इस साल के पिछले 6 माह में अमेरिका से क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी, इन सब का आयात है दुगना हो गया है पिछले साल की तुलना में। तो भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ा दिया है, यूनिलेटरल ड्यूटी भी कम की है और सौहार्दपूर्ण में वातावरण में बात भी कर रहा है। फिर भी अमेरिका जिस तरीके का दबाव बना रहा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका कोई भारत का कोई स्टेट तो है नहीं। भारत की अपनी संप्रभुता है, अपने हित में भारत को निर्णय लेने का अधिकार है। जहां तक रशिया की बात है, रशिया पे जो सैंक्शन लगाए हैं वो अमेरिका और नेटो देशों ने लगाए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नहीं है। तो उन जो सैंक्शंस हैं उनको मानने के लिए भारत किसी भी रूप में बाध्य नहीं है। तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही हुआ कि अमेरिका सब देशों पे, दुनिया के सब देशों पे दबाव बनाएगा कि रशिया से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप उससे कोई रिश्ता मत रखो। क्योंकि देखिए, इस तरीके का जो अमेरिका का दृष्टिकोण है वो स्वयं अमेरिका के हित में नहीं है। अगर वो रशिया को दुश्मन मानता है तो अमेरिका लड़े रशिया से, भारत बीच में नहीं आ रहा, भारत रोक नहीं रहा उनको लड़ने से। लेकिन भारत पे जो दबाव बना रहा है, इस दबाव का कोई औचित्य नहीं है। अमेरिका के
द्वारा दबाव बनाना। और भारत ने अब स्पष्ट कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने अभी कह दिया है कि भारत अपने जो स्वदेशी हैं उन चीजों पे फोकस करेगा अब, और भारत के लोगों से भी अपील की है कि आप स्वदेशी पे फोकस करो। एक अन्य महत्वपूर्ण बात निधि और बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका मान लीजिए ट्रेड नहीं करता है भारत से, तो भी हमारी जीडीपी पे 0.2 से 0.3% के बीच में कोई असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और उसको भारत अपना ट्रेड अफ्रीकन, एशियन और दूसरे कंट्रीज की या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट करके रिकवर कर सकता है। इसलिए भारत की इकोनॉमी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि भारत वो पूरा करे, भारत ये नहीं करेगा, भारत का स्वयं का भी हित है, स्वयं की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो इस तरह के अमेरिका के दबाव में आना, कोई छोटा देश भी नहीं आएगा, भारत जितना बड़ा देश दबाव में आएगा, क्योंकि भारत हमेशा सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने की कोशिश करता रहा है अमेरिका से और आगे भी करता रहेगा। जी निधि। बिल्कुल कर्नल दिनेश जी, देखिए, क्या अमेरिका खुद को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है और भारत का क्या स्टैंड? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसने सख्त लहजे में अमेरिका को बोल दिया है, लेकिन भारत का क्या स्टैंड समझ में आ रहा है? और जिस तरीके से करोड़ी सिंह जी ने भी समझाने का प्रयास किया है कि काफी कुछ भारत अपना स्टैंड क्लियर करके चल रहा है, और क्या असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, क्या असर नहीं पड़ेगा, ये भी उन्होंने बताया है। देखिए मैडम, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए जो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, जी जी, मुझे इनको जो है 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने जो है भारत के ऊपर जो है 25% टैरिफ लगाया, जो कि सबसे ज्यादा है एशियन, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश है एक्सेप्ट चाइना। अब इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या क्या कारण है, क्या राजनीतिक कारण है जिससे कि भारत के ऊपर वो 25% टैरिफ लगा रहा है? पहला जो राजनीतिक कारण है वो कहता है जी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से कम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है मेक इन इंडिया, जहां आत्मनिर्भर भारत। तो भारत ने जो मेक इन इंडिया के को सब्सिडी देकर अपने ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, तो उसके कारण जो है जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो चाहे वो वेपन सिस्टम में है या टेक्नोलॉजी में है या अन्य क्षेत्रों में है, उनकी आमदनी के ऊपर भारत की तरफ से जो है प्रभाव पड़ रहा। तो ये दूसरा ये कारण। तीसरा जो है इंडिया की जो है चाइना के प्रति पॉलिसी। अमेरिका की जो है वो चाइना के विरुद्ध पॉलिसी है, और अमेरिका चाहता है कि भारत भी हमारी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से अपने ढंग से चाइना के साथ जो है वो डील कर रहा है। तो एक कारण ये हो सकता है। और नेक्स्ट कारण जो है, जो भारत द्वारा एक्सपोर्ट होती हैं, चाहे वो स्टील है, अल्युमिनियम है, फार्मास्यूटिकल है, जहाँ दवाइयां हैं, वो अमेरिका के अंदर जो है अमेरिकन जो होम प्रोड्यूसर हैं उनको एक प्रकार से टफ कंपटीशन दे रहे हैं। ये तो कारण राजनीतिक है, और बाकी जो है अगले भाग में डिस्कस कर सकते हैं, रशिया, चाइना और अन्य थिंग। अब इसका जो है अगर वो 25% ही हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, तो इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा? अफेक्ट होगा कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती हैं वो अपना उत्पादन कम करेंगे, जिसका कि इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके साथ जो है हमारे शेयर मार्केट के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। उससे जो होगा कि हमारे जो अमेरिका के साथ रिलेशन है, जो बायलैटरल रिलेशन है, उनको भी एक प्रकार से तनाव के दौर के अंदर आ जाएगी। इसके साथ साथ जो हो जाता है कि जो बाकी देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपाइंस है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा भारत का वहां पे एक्सपोर्ट ना करना, तो ये जो है एक प्रकार से वो वैक्यूम इन कंट्रीज को जिनके ऊपर टैरिफ कम लगाया हुआ है उनका जो है हिस्सा ज्यादा हो जाएगा।
दूसरा, अगर हम अमेरिका के साथ बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करते हैं तो हमें जो अपना स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना है, चाहे वो रशिया के साथ है या चाइना के साथ है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और इसके साथ साथ जो फर्क पड़ेगा, हमारे जो लघु उद्योग है, एमएसएमई जो है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। जी जी। अब ये सब कुछ देखने के बाद अब भारत के पास क्या ऑप्शन हो जाते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो भारत को इस समय जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, उनके हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपने कंसर्न जो है उनको बताने पड़ेंगे। वो हालांकि वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो है बातचीत चल रही है। 25 अगस्त को उनका डेलीगेशन अमेरिका से आ रहा, बायलैटरल ट्रेड डील के ऊपर बात करने के लिए। नेक्स्ट हो सकता है कि भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपील कर सकता है। हालांकि अमेरिका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं देता, लेकिन फिर भी आज की तारीख के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी का एक हिस्सा है। तो वहां पर हम लोग जो अपील कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर साथ साइमल्टेनियसली हम अपने ट्रेड को डाइवर्स कर सकते हैं। हमारे पास ग्लोबल साउथ है, 130 कंट्री हैं, तो हम अपने ट्रेड को उस तरफ को भी डाइवर्ट कर सकते हैं और नए जो है मार्केट की हम तलाश कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको जो है हम प्रोत्साहन देके और उसमें जो है उनकी गुणवत्ता, जो क्वालिटी कंट्रोल जो है, उसको हम और बढ़ाएं, ताकि उन उद्योगों द्वारा प्रोड्यूस किए हुए आइटम्स की जो है वर्ल्ड की कंपटीशन के अंदर वो भाग लें, ताकि हम लघु उद्योग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि टैरिफ वाला जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और लास्ट 2 पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें मल्टी लेटरल जो है एग्रीमेंट करना चाहिए, जैसे कि अभी हमारा यूके के साथ हो गया, हमें जो है यूरोपियन यूनियन और बाकी अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ जो है हमें अपना ट्रेड डील करनी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जहाँ कुछ इसमें जिसमें ऐसा। और सबसे जो लास्ट में जो मैं पॉइंट को करना चाहता हूँ, 2 मिनट अगर आप मुझे देंगे मैडम, तो देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज एक प्रकार का भ्रम पैदा हो गया है कि वो अपनी मतलब लोगों को फोर्स करके और अपना काम निकलवा सकते हैं। कुछ कंट्री जो है वो आज के समय में इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिटेलिएट कर सके। लेकिन आपने देखा होगा विद्रोह की आवाजें जो है यूरोपियन यूनियन ने, फ्रांस ने निकाली हैं। चाइना का जो अभी आपने उदाहरण दिया है कि उन्होंने बड़ा मुखर होकर जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा है कि तुम लोग जो है रशिया के से इतना व्यापार कर रहे हो। इसके साथ साथ जो है एक प्रकार की जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। बिल्कुल, और इस प्रेशर के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। मैं सीधा आपके पास आती हूँ करोड़ी सिंह जी, क्योंकि कर्नल जी ने काफी समझाया है कि किस तरीके से हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन भारत को अपने व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत करने होंगे। कूटनीतिक तौर पर भारत सबसे अच्छी मित्रता रख रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड एक पोजीशन देखने को मिल रही है, चाहे जबकि युद्ध का दौर है, बावजूद उसके हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से भारत जो है शांति का दूत बना हुआ है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से बार बार खुद को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है, और जब ये टैरिफ की भी घोषणा हो रही थी तब मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि बहुत अच्छी मित्रता है हमारे साथ, इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो टैरिफ हमारे ऊपर लगाते आए हैं, इसलिए हम भी ऐसा करने वाले हैं। लेकिन बावजूद इसके क्या हमारे कूटनीतिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते ये बैलेंस हो पाएंगे? देखिए निधि, दिनेश जी ने 2 बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कही है। एक तो ये कि ये वाणिज्यिक और आर्थिक कम है, ट्रंप का ऐसा एटीट्यूड, रणनीतिक और राजनीतिक ज्यादा है जी। इसमें राजनीति और रणनीति ज्यादा है। दूसरा, इन्होंने बताया कि भारत के सामने क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया। लेकिन देखिए, ट्रंप जब से आए हैं, ट्रंप ने एक अजम्पशन से चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज तक दुनिया के किसी नेता ने, किसी देश ने व्यापार को दुनिया की में शांति का या दुनिया में सुदृढ़ता का साधन नहीं बनाया है। मैं व्यापार के द्वारा दुनिया में शांति की स्थापना करूंगा और व्यापार के द्वारा
पूरा दुनिया में सुदृढ़ता लाऊंगा। वो किस रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आप और हमारे को सबको दिख रहा है। डेली हम बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह का एटीट्यूड है, लेकिन उनकी ये धारणा है और इसके साथ उसका उनकी एक एस्पिरेशन है कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए किसी न किसी रूप में, जो उन्होंने व्हाइट हाउस से भी कहलवा दिया है कि मैंने हर महीने पिछले 6 महीने में हर महीने कहीं न कहीं शांति स्थापना का काम किया है, 6 बार कर चुका हूँ इस तरह का दुनिया में। तो एक तो एस्पिरेशन है, दूसरा वो ट्रेड को कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर निकाल के देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रेड है वो एक्सक्लूसिवली वाणिज्यिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चाहे आप और हम डेली लाइफ में भी कहें तो हम किसी से सामान लेने जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान दे देता है, वो कहेगा आप इससे मत खरीदो, उससे खरीदो, वो आपको डिटरमिन नहीं कर सकता, उनको इस तरह का कोई राइट नहीं है। लेकिन ये अमेरिका क्यों कर रहा है, ये एक देखिए सोचने लायक बात है। अब देखिए हम एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक सिद्धांत की बात करते हैं, न्यू रियलिस्ट थ्योरी, और उसमें क्या होता है कि हर देश होता है वो डिफेंसिव पोजिशनल होता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, और अगर उसकी पोजीशन को कोई चैलेंज करे तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब अमेरिका एक तरफ से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और ये आज से नहीं, अमेरिकन समाज में 80 के दशक में ये डिबेट शुरू हो गई थी कि अमेरिका अगली सदी में डिक्लाइन होगा, लेकिन उस समय यूएसएसआर का डिसमेंटलिंग हो गया तो अमेरिका को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर अमेरिका के विद्वानों ने एक सिद्धांत दिया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि अमेरिका को अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए अपनी सिविलाइजेशन को की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, केवल आर्थिक से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह का अमेरिका इतना आगे सोच सकता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का टैलेंट अट्रैक्ट कर सकता है, टैलेंट को रिटेन कर रहा है, ये अमेरिका की सफलता है। हम अमेरिका की आलोचना नहीं करें, दुनिया का टैलेंट जा रहा है, हमारा टैलेंट भी वहां जाके अमेरिका रिटेन कर रहा है। तो अमेरिका 20 साल बाद 50 साल बाद की ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है, अच्छी प्लान बना सकता है। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि अब अमेरिका एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो उसको किस तरह से बचाया जाए, और इसीलिए ट्रंप ने जो नारे दिए हैं वो यह है कि मागा अमेरिका ग्रेट अगेन और स्वर्णिम युग की स्थापना करना, इस तरह के वो नारे दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के हर देश ने हमें हमारा शोषण वर्ड तो यूज नहीं किया, हमारे से नाजायज फायदा उठाया है, उसमें वो दोस्तों को भी नहीं बख्श रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं बख्श रहा है, और दूसरे इवन पड़ोसी देश हैं, कनाडा और अमेरिका के बीच में तो खुला बॉर्डर है, उनको भी नहीं बख्श रहा है। तो ये अमेरिका का एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। आप देखिए जो शांति स्थापना की वो बात कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया को लेके अमेरिका और नेटो को दुनिया का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, और इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, अमेरिका और इजराइल आइसोलेट हो रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन का है कि अमेरिका को कोई डिस्प्लेस नहीं कर दे, इस तरह का एक नाइटमेयर उनके दिमाग में मुझे लग रहा है कि किस तरह से अमेरिका की पोजीशन को बचाए रखा जाए, और उसके लिए एक दबाव की कूटनीति वो प्रारंभ से चला रहे हैं। भारत ने देखिए शुरू से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की, यूनिलेटरल कंसेशन भी दिए भारत ने, ड्यूटी भी कम की, लेकिन फिर भी अगर बोलचाल की भाषा में कहूँ मोगाम वो खुश नहीं हुआ। तो भारत क्या कर सकता है उसके लिए, अगर फिर भी अमेरिका ये चाहता, अभी यही नहीं, अभी तो 500% ड्यूटी की बात और उठ रही है। जो वहाँ के सीनेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक बिल लाएंगे जो मार्च में लाने वाले थे कि रशिया से जो व्यापार करेंगे उन पे 500% ड्यूटी लगाएंगे हम। तो मार्च में तो ट्रंप ने उनको ये कह के रोक दिया कि अभी आप रुक जाओ, बातचीत चल रही है, बातचीत से कुछ समाधान कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं जो ग्राम है, लिंडसे ग्राम, वो रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ट्रंप ने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अगस्त में वो बिल मैं कांग्रेस में रखूंगा। वो बिल पास करके 500% ड्यूटी तो क्या अमेरिका ट्रेड कर पाएगा किसी से नहीं कर पाएगा इस तरह से। तो वो अमेरिका को अपने ही देश को मुझे लग रहा आग में झोंक रहे हैं, और भारत को इस समय बहुत ही पेशेंस से पूरी स्थिति को वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
बिल्कुल। लेकिन और वो देखिए जो इसीलिए दबाव बना रहे हैं, राजनीतिक उसी उथल पुथल दबाव तो में भारत नहीं में आना देखने को चाहिए। मिला है इस मुद्दे पर कि अमेरिका ने टैक्स लगाया है, इस पर राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन भारत अपना स्टैंड अभी भी क्लियर कर रहा है और बहुत काम पोजीशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके के आप भी संकेत दे रहे हैं। करोड़ी जी, आपके पास आ रही हूँ कर्नल दिनेश जी, क्योंकि अमेरिका की ये नीति है कि वो अमेरिका फर्स्ट को, और किसी भी देश की यही नीति रहेगी कि भाई वो अपने देश को आगे रखना चाहता है। लेकिन भारत का आपको असली मित्र कौन लगता है? क्योंकि रशिया के साथ हमारा जैसा व्यवहार रहा है शुरुआत से ही, अमेरिका के साथ जैसी हमारी दोस्ती रही है, उन सबको किस तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आने वाले समय में ये भी एक चैलेंज उत्पन्न हो सकता है भारत के लिए? मैडम देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है और ना ही कोई आपका परमानेंट दुश्मन है। जी ये बिल्कुल। सारी चीजें जितने भी आपके डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनते हैं वो बनते हैं कि आपके राष्ट्र हित के अंदर। दो किस्म के शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मित्र देश और एक दुश्मन देश, और बीच में एक आ जाता है आप हमारे दोस्त भी नहीं है, आप हमारे दुश्मन भी नहीं है, लेकिन हमारा आपके साथ एक प्रकार का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, लेन देन का रिश्ता है। हम आपसे क्या ले सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, ताकि ये हो गया। अब बात आ जाती है कि हमें कैसे रिलेशन जो है मेंटेन करने इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। देखिए मैडम, ऐसा है कि भारत ने, बिकॉज मुझे ये दो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, एक तो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरा है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस। तो भारत के अंदर हम जो है इमीडिएटली कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमें कितना प्रोवोकेशन मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं गया है, और अगर रिएक्शन गया भी है तो बहुत सीमित शब्दों के अंदर जो है रिएक्शन गया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता साहब हैं जायसवाल साहब, उन्होंने सिर्फ 15 शब्दों के अंदर ही देश का जवाब जो है वो अमेरिका को दे दिया कि वर्ल्ड के अंदर जो चीज अवेलेबल होगी, जिस रेट के ऊपर अवेलेबल होगी, हम अपनी जरूरतों को वहां से पूरा करेंगे इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट किए हुए के मुताबिक। तो साफ क्लियर कट था कि हमारा जहां इंटरेस्ट होगा हम लेंगे। अब देखिए रशिया के साथ जो है, रशिया के साथ हमारे बहुत ज्यादा एक अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध हैं। चाइना के साथ हमारे जो है लेन देन के जो है संबंध बने हुए हैं। बाकी आप ग्लोबल साउथ के अंदर देख लीजिए, हमारी अच्छी वहां पर रिलेशनशिप बन रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अभी पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 27 कंट्रीज के अंदर अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं, लोग बाग आज हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, भारत के ऊपर, कि भारत जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। हमारा स्तर जो है इस लेवल के ऊपर हो गया कि जब भी कहीं पे भी वर्ल्ड के अंदर किसी प्रकार की क्राइसिस होती है तो वो कंट्रीज जो है भारत की तरफ मुड़कर देखते हैं कि शायद भारत किसी प्रकार का कोई समाधान ढूंढ के देगा। और इसके जो है 2-3 एग्जांपल आपके सामने जीवित हैं। इजराइल गाजा का युद्ध हुआ तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब से बात की। ईरान के ऊपर जिस समय युद्ध हुआ, 12 दिन का युद्ध हुआ, उनके प्रेसिडेंट साहब ने हमारे प्रधानमंत्री साहब से बात की। हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सिवाय 3 कंट्रीज जो थे जिन्होंने मुखर होकर ऑपरेशन सिंदूर का जो है क्रिटिसाइज किया था, बाकी 190 कंट्रीज में से कोई किसी किस्म की कोई आवाज या किसी किस्म का कोई कंडमनेशन नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो भारत इस समय अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के अंदर कामयाब है। और मैडम मुझे 100% मैं श्योर हूं कि भारत जो है अपने हितों की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार का ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं लागू होने देगा। बिल्कुल। देखिए आप अमेरिका की एक के बाद एक इस धमकियों का असर भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है, अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने विश्लेषण किया है, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।